नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर उस शहर में पहुंचा जहां दंगाइयों ने बहुत कुछ तबाह कर दिया। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, सैकड़ों राउंड गोलियां भी चली। ये सब कुछ अचानक हुआ सोमवार को। नूह और मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को तोड़फोड़ तो की इन बलवाइयों ने और अनुमान के मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये हिंसा हुई नूह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान। इस हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये पूरी हिंसा एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुई। सुनते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने सुना, किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हम यही सवाल आज उठा रहे हैं कि ये साजिश, जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो साजिश किसने रची और ये षड्यंत्र था तो कैसे रचा गया। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर जो 30 और 31 तारीख को उन्होंने ये वीडियो जारी किया, उसमें मोनू मानेसर ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें भारी तादाद में लोग आए और भाग लें और मेवात पर चढ़ाई करने जैसी बातें इन्होंने कही और इन्होंने कहा कि ये भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मोनू मानेसर, एक व्यक्ति, उसके कहने पर हिंसा कैसे भड़क जाएगी। जरा आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं। मोनू मानेसर 2 युवक भरतपुर के रहने वाले, उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, जुनैद और नासिर। इनकी हत्याकांड में वांछित है और फरवरी से फरार है। जुनैद और नासिर को मोनू और उसके साथियों ने अधमरा कर उनकी ही गाड़ी में उन्हें जिंदा जला दिया था। सिर्फ मोनू ही नहीं, मोनू के कई साथियों ने इस यात्रा में लोगों को भड़काने के लिए भाषण दिए थे। अब एक बयान और सुनवाते हैं। इस बयान को लेकर के जो आपको नजर आएंगे, ये हैं, इनका नाम है बिट्टू बजरंगी। इन्होंने भी जो बयान दिया उसने आग में घी डालने का काम किया। जरा इनका बयान आपको सुनवाएंगे। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ इस बयान देने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने इन पर FIR भी दर्ज कर ली है और नफरती भाषण देने के लिए इन पर FIR दर्ज की गई है। नूह के विधायक से आइए सुनवाते हैं कि उनका वो बयान क्या है बिट्टू बजरंगी का, उसके बाद आगे चलते हैं। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। जो बयान आपने सुना, इसको लेकर के इन पर मुकदमा भी किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा पुलिस ने 295 के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। नूह के विधायक का कहना है कि मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी के बयानों से पहले ही लोग गुस्से में थे और ये अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर यात्रा में आया है और वहीं से हिंसा शुरू हो गई। और मोनू मानेसर के आने से पहले तैयार बैठे थे वहां पर बलवाई, शरारती लोग, तत्व, कि वो आएंगे, पत्थर, गोली, तमंचे, पेट्रोल बम सब तैयार थे। और जैसे ही अफवाह फैली कि मोनू मानेसर आया है, वहां पर हिंसा शुरू हो गई। जो शोभा यात्रा चल रही थी उस पर पत्थर फेंके गए और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये अभी हम बताएंगे आपको। पहले विधायक जो नूह के, उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक दिन पहले जो है ये बताया था कि आप इस बात के, कि हमें भी पता है इस बात का, लेकिन हम इस करेंगे। लेकिन हम समझते हैं अगर सही वक्त पे सही कदम उठाए जाते प्रशासन, तो इस तरीके की जो ये टकराव बना, जो ये यहाँ नूह में आके एक अफवाह और छोड़ दी गई या क्या है किसी चीज़ के लिए कि मोनू मानेसर यहाँ आ गया है, उससे ये स्थिति जो है ये जो उत्पन्न हुई, उसमें हमें बड़ा। हमने मोनू मानेसर को लेकर प्रशासन से सवाल भी पूछा तो प्रशासन ने भी माना कि मोनू मानेसर के बयान और उसके आने की अफवाह से हिंसा भड़की। आइए सुनते हैं कि नूह के नए कप्तान नरेंद्र बिजारनिया ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं
लेकिन जिला पुलिस ने उसके हिसाब से तैयारियां भी कर रखी थी और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हिंसा हो सकती है। तैयारियां करी गई थी, नो डाउट कुछ कमियां रही हैं, उसी वजह से हिंसा हुई है और हम इसकी समीक्षा PHQ लेवल से और उच्च अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग करेंगे कोशिश कि दोबारा इस टाइप की कहीं भी पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो पाए। कई सवाल हैं जिसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। पहला सवाल कि मोनू मानेसर के वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मोनू मानेसर फरार है, 302 का अपराधी है, यानी हत्या का आरोपी है। दूसरा सवाल, प्रशासन की तरफ से ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर रहा। उन्हें पता ही नहीं था कि बलवाई इतनी तैयारी के साथ बैठे हैं, गोली भी है, पेट्रोल बम भी हैं, इतने पत्थर हैं उनके पास। प्रशासन अनजान बना रहा, पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और नहीं पता था तो एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। तीसरा सवाल, पुलिस ने सुबह से ही अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट क्यों नहीं बंद किया? ऐसे इनपुट्स लोकल CID सबको पता होते हैं, तो अब यात्रा निकलनी थी, अफवाह फैल सकती थी, उसको रोकने के लिए इंटरनेट अगर बंद किया होता तो शायद ये स्थिति ना उत्पन्न होती। और विडंबना ये है कि आने की बात करने वाला ना मोनू मानेसर आया और ना बिट्टू बजरंगी, और इनके आने की अफवाह ने 7 लोगों की जान ले ली और न जाने कितना नुकसान कर दिया। इस पूरे मामले में हरियाणा प्रशासन ने दोषियों या जिनके घरों से पत्थरबाजी हुई वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कई दुकानों और झुग्गियों को ढा दिया गया है। पिछले 2 दिनों में नूह में बुलडोजर चलाया जा रहा है, साथ ही साथ बुलडोजर चल भी रहा है, और कल नूह के तावड़ू में लगभग 250 झुग्गियों पर भी बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि ये लोग अवैध तरीके से सरकार की जमीन पर थे और जिनके झुग्गियों पर बुलडोजर चला है उनका दंगों में भी कोई भाग या संलिप्तता हो सकती है। इस बात की जांच किए जा रहे हैं और इसके सबूत मिले हैं। प्रशासन का यह भी कहना है कि बुलडोजर उनके घरों और झुग्गियों में चल रहा है जिन्होंने दंगा किया या फिर जिनके घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे तमाम सवालात जो कि हरियाणा सरकार में हैं और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं। जल्द लौटते हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था केंद्र, अमृतसर में ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं आई है। तो वापस चलते हैं नूह की तरफ, जहां हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई है, जान माल का नुकसान हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त लाइव हैं राजीव जेटली, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, हरियाणा को समझते भी हैं, जानते भी हैं। राजीव जी, अब तक आप लोगों की जांच में क्या समझ में आया? हम लोग बात यही कर रहे हैं कि नूह हिंसा का जिम्मेदार कौन है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम बयानात मोनू मानेसर के आए, उसके बाद यहां से भी तैयारी थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र फेल होता हुआ नजर आया। नहीं, आपने 2 बातें बोली सौरभ जी। आपने पहली तो ये बोली कि प्रशासनिक तंत्र फेल होते हुए नजर आया, लेकिन उससे पहले आपने बोली कि नूह हिंसा का असली साजिशकर्ता कौन है। मुझे लगता है ना आपको, ना मुझे, ना पुलिस प्रशासन को, हमें किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बता सकता है तो जो आई विटनेस है वो बता सकता है। वो हजारों की तादाद में जो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे लोग, वो बता सकते हैं। वो महिलाएं बता सकती हैं, वो बच्चे बता सकते हैं, वो आमजन बता सकता है, वो बुजुर्ग बता सकते हैं। जिन्होंने उन लोगों को देखा कि किन लोगों ने हम पर पत्थर फेंके, उनको देखा किन लोगों ने हमारी गाड़ियां जलाई, उन लोगों को देखा कि कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी हत्याएं करी। 7 लोगों की बात आपने करी, 2 होमगार्ड की हत्या की गई। तो आज हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी एक व्यवस्था ऐसी है कि हम सीधी सीधी बात करना नहीं चाहते,
हम ये कहना नहीं चाहते हैं कि कोई उपद्रवी थे, क्योंकि हम कभी कभी उनको धर्म से जोड़ देते हैं और इसलिए हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहते कि वो कौन लोग थे। सैकड़ों की, हजारों की तादाद में अगर कोई अटैक करेगा और आई विटनेस बताएगा कि अटैक करने वाले कौन थे, और आई विटनेस के ऊपर चर्चा ना करते हुए हम चर्चा इस बात पे करें कि किसी का वीडियो आया, अगर किसी का वीडियो आया था तो इन महिलाओं का नहीं, वो कसूर क्या? एक अपराधी है, 302 का मुकदमा है उस पर, फरार है वो। हाँ, तो उसके लिए अभी परसों ही एक स्टेटमेंट आई है जो एसपी अलवर की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि जो अपराधी है, जो फरार है, अभी मेरे पास उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के एसपी अलवर के वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई अभी तक एविडेंसेस नहीं है जिसके बेस पे मैं उनको अरेस्ट कर लूं। तो अशोक गहलोत जी जो बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार हमारा सहयोग करे, अब जब आपके सुप्रीटेंडेंट पुलिस के पास एविडेंस नहीं है तो आप किस सहयोग की बात कर रहे हैं? तो मतलब राजीव जी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, फिर आराम से जवाब दीजिएगा। इतनी बड़ी तादाद में उपद्रवी तैयार थे, पत्थर थे, उनके पास बंदूकें थी, सारी तैयारी थी। आपने देखा कि 5 मिनट में माहौल कैसे खराब हुआ, आप खुद बोल रहे हैं, उनसे पूछिए। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है आप लोगों की तरफ से? आपकी पुलिस को पता ही नहीं चला, आपके पास फोर्स ही नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर भी रहा आप लोगों की तरफ से कि सैकड़ों गाड़ियां जल गई, हत्याएं हो गई। सौरभ जी, जिनकी मानसिकता उपद्रव की होती है ना, उनको तैयारी की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरीके का कांड हुआ, उन छतों के ऊपर पत्थर मिले, और ये तो पहाड़ी इलाका था, यहाँ तो होते ही पत्थर है, सिर्फ यहाँ तो होते ही पत्थर है। किस तरीके से बंदूकें आई, मैं वही बता रहा हूँ, बंदूकें तो आपने सौरभ जी, मैं आपको एक क्रेडिट दूंगा एक बात का, आप नुहू और मेवात को बहुत करीब से जानते हैं। आपको मालूम है इस मेवात के अंदर लगभग 2008 के अंदर पुलिस गई थी और पुलिस ने मार खा करके बाहर आई थी। किसी की हिम्मत नहीं होती है जाने की, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने एक बहुत बड़ा छापा भी नुहू में मारा, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस भेजी और हमने एक बड़ी कार्रवाई दी गई। वो कार्रवाई हो सकता है कभी आप भी दिखाएं आगे आने वाले टाइम में, साइबर क्रिमिनल्स पे जी। लेकिन यहाँ इशू ये आता है कि ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर नौकरियां नहीं मिलती, यहाँ की एक अपनी अलग दुनिया होती थी। उसके अंदर मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है आपने एक अच्छी रिसर्च कर रखी है। उसके अंदर राजनीतिक पार्टियों ने भी उनको प्रोवोक किया, उनको सहूलत दी, चोरी चकारी की उनको सहूलत दी, साइबर क्राइम की उनको सहूलत दी, क्योंकि अंदर कोई जाने को तैयार नहीं ना कोई सरकार। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करके दिखाई। खैर मैं अभी उस बात में नहीं जा रहा हूँ, मैं जिस बात में जा रहा हूँ वो बहुत अलग बात है। वो अलग बात ये है कि वहां पर पेट्रोल यूज किया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई, हथियार थे वहां लोगों के पास। और हम बार बार बात करते हैं मोनू माने से, हम बात करते हैं किसी और की, हम बात उनकी क्यों नहीं करते हैं जो उनके बीच में उनका नेतृत्व करते हैं और वो एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। उनका नाम मामन खान, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। 2 बार मुकदमा कर दिया आप लोगों ने, मुकदमा किया भी आप लोगों ने उन पर? मैं आता हूँ उस बात पे भी आता हूँ। मुकदमा तो हमने राहुल गांधी जी पे भी किया, मुकदमा तो हमने बहुत सारी कांग्रेस पार्टी पे किया, उसके लिए सड़कें भी जाम की गई। मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी द्वारा, एक हरियाणा में फॉर्मर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा। दोनों लोगों ने एक बार भी मामन खान का नाम नहीं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है, अगर मामन खान ये क्लेम करते हैं कि मेरे मेवात में कोई आएगा तो मैं प्याज की तरह मसल दूंगा, ठीक है, अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो करने वाले लोग कौन हो सकते हैं उसका अंदाजा आप ठीक है। राजीव जी वक्त खत्म हो गया है, हमसे आपसे और बात करते रहेंगे लगातार। आपने मामन खान का नाम लिया, जो भी उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन ये हमेशा प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, कोई निर्दोष है उसको झेलना ना पड़े, दोषियों पर कार्रवाई करिए। हम आपके जो बयानात हैं वो लगातार एनडीटीवी पे दिखा भी रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो आज क्या आप जानते हैं में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए वापस लौटते हैं एनडीटीवी इंडिया पर।